हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज मैं जो बात करूंगा वो एनएचपीसी का जो सिलेबस है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के बारे में बात करूंगा कि एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों का सिलेबस जो है सेम है। चाहे तो आप एनएचपीसी की बात कीजिए, चाहे आप टीएचडीसी की बात कीजिए, दोनों का सिलेबस जो है सेम है हमारा। उसी के अनुसार मैं बात करूँगा। तो ये जो सिलेबस है मैंने ऑफिशियल साइट से उठाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, दो सेक्शन होंगे इसमें। एक सेक्शन फर्स्ट होगा हमारा जो नॉन टेक का होगा, जो आपका नॉन टेक का होगा, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो टेक्निकल होगा। नॉन टेक में एक तो आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी और एक आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। रीजनिंग में आपको वही जो एसएससी जेई की है वही रीजनिंग है। इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है आपके सामने पढ़ के, क्यों इसे पढ़ूं। आपको भी पता है कि रीजनिंग सारी करनी है, सभी में से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस में आपको देखो वही चीज़ें हैं। हिस्ट्री आपको पढ़नी है, कल्चर आपको पढ़ना है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है, कल्चर क्या है वो सारे पढ़ने हैं आपको, जियोग्राफी आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के सीन क्या क्या हो रहे हैं, और आपको जनरल पॉलिटी मैं आपको जो है हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो जो आपको पढ़ना है। साइंटिफिक रिसर्च जो हमारी हुई है ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद में आपको करंट विषय पढ़नी है। करंट अफेयर्स तो हर एग्जाम में आ रही है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेन टॉपिक की, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो इन्होंने कौन कौन से हमारे टॉपिक दिए हैं। दोनों ही आपको पढ़नी है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आपको ये टाइप की रीजनिंग पढ़नी है। जैसे आपको क्वेश्चन बनेंगे सिमिलरिटीज, डिफरेंस के, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो एसएससी जेई की वही सारी हमारी वो है मेकिंग। विजुअल मेमोरी आपकी, डिस्क्रिप्शन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अरिथमेटिकल, ये सब आपके जो है ये मैंने जो हाईलाइट कर दिया है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं। अब हम जो मेन हमारा जो सिलेबस होता है वो होता है टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल की, तो बिल्डिंग मटेरियल में इन्होंने जो हमें दिया है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है, उनके स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से हैं, उनका यूज क्या है, और उसके बाद में उनकी क्वेरिंग या मैन्युफैक्चरिंग कैसे है। मटेरियल की कौन कौन सा मटेरियल है वो, स्टोन, बिल्डिंग स्टोन जिसे आप कह देते हैं, सिलिकेट वेस्ट मटेरियल होगा आपका, सीमेंट हो गया, एस्बेस्टस प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर हो गया, वुड हो गया, और लेमिनेट्स बिटुमिनस आपको पढ़नी है मटेरियल, और पेंट वर्निश, यानी कि आपको ना तो इसमें ग्लास पढ़ना है, बहुत बच्चे ग्लास वगैरह होते हैं हमारे बीएम में, वो कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको जो सिलेबस में दिया वही पढ़ना, पेंट वगैरह। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की, मैं आपको केवल वही टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं, फालतू के टॉपिक नहीं बताऊंगा। इसमें आपको एक तो टेक्निकल टर्म जो है आपके एस्टिमेट में वो पढ़ने हैं, एनालिसिस रेट के बारे में पढ़ना है, जो मेथड है हमारे, मेथड और यूनिट जो होती है मेजरमेंट की उसके बारे में पढ़ना है, आइटम ऑफ वर्क जैसे अर्थ वर्क कौन यूनिट, इसकी यूनिट और आइटम किस में लेते हैं, जैसे ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी वर्क के बारे में आपको पढ़ना है, शटरिंग हो गया, टिम्बर वर्क के बारे में, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ये सब पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद में बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल भी ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल से, सेंट्रल लाइन मेथड, और ये तो आपको आने चाहिए, सेंट्रल लाइन मेथड से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मिड सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेना आप, ट्रेपेजोइडल फार्मूले से क्वेश्चन बनता है, सिम्पसन रूल से क्वेश्चन बनता है। कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक आप पढ़ लेना, नहीं इतनी इमरजेंसी नहीं है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और आपको जो इसमें जो पढ़ना है आपको वैल्यू एंड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू क्या है, सैलवेज वैल्यू क्या है, असेस्ड वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है,
डिप्रिसिएशन क्या है, ऑब्सोलेंस क्या है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये सब आपको एस्टिमेट के अंदर पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट हमारा आता है सर्वेइंग का। सर्वेइंग में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है, जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया, इसकी मेजरमेंट, चैन सर्वे। जो कौन कौन सी सर्वे इसमें बता दूं, चैन सर्वे। जैसे चैन सर्वे का नाम आया तो आपको चैन सर्वे से रिलेटेड जितना भी सर्वे में है सारा पढ़ लेना, पता नहीं कहां से क्वेश्चन कहां बन जाए। प्रिज्मेटिक कंपास आपको पढ़नी है, ये तो सब आप पढ़ेंगे। कंपास, ट्रैवर्सिंग, लोकल अटैक सब आते रहते हैं। प्लेन टेबल सर्वे पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना। करेक्शन, टेम्पररी, परमानेंट एडजस्टमेंट, और आपको ये अर्थवर्क कैलकुलेशन भी आना चाहिए सर्वे में, ये सब आपको पढ़नी है। लेवलिंग आपको पढ़ना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बस आपको, कि सोच रहे हो सर तो सारे कह रहे इतने पढ़ना है, नहीं, आपको जो केवल इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। कंटूरिंग पढ़ लेना और कर्वेचर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेना। अगला है सॉइल मैकेनिक्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा ये। हर एग्जाम में इसकी ख्वाहिश कहो या नंबर कहो, कुछ भी कहो, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, अपने आप को फैलाता हुआ जा रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सॉइल के अंदर जितना भी है सारी चीज़ पढ़नी है। उसके बाद में देखो, अगर आप सोच रहे हो सर फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन की मैं टॉपिक बता देता हूँ। बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की, प्लेट लोड टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, तो यानी फाउंडेशन सहित पूरा पढ़ना है आपको ये। और इसमें देखो कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको, जैसे डायरेक्ट सीयर टेस्ट, सीयर स्ट्रेंथ, जितने भी टेस्ट उन पर थोड़ा ध्यान दे लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट बेन सीयर और ट्राई एक्सल टेस्ट जैसे टेस्टों को पढ़ लेना। हाइड्रोलिक्स की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो हाइड्रोलिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। फ्लूइड प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना। बर्नौली थ्योरम इसमें आपको पढ़नी है, और फ्लो थ्रू पाइप पढ़ना है आपको, और स्पिलवे पढ़ लेना, बियर स्पिलवे बस। टरबाइन पे थोड़ा ध्यान दे देना बस। इरिगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इरिगेशन में आपको डेफिनेशन पढ़नी है, और हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के बस आपको क्या करना है, टाइप और मेथड पढ़ लेना इरिगेशन के, और कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाइड्रोलॉजी में से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, मेजरमेंट कैसे होता है हमारा रेनफॉल का, इसको पढ़ लेना। कॉफिशिएंट रेन ऑफ का, रन ऑफ कॉफिशिएंट, रेन गेज पढ़ लेना बस यहाँ से। फिर आते हैं हमारे इसमें इरिगेशन का ही पार्ट है ये, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, और इनके अंदर इनके बीच जो रिलेशन है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक, कैनाल के बारे में पढ़ना है, डिजाइनिंग भी पढ़नी है इनकी, कैनाल डिजाइनिंग जो होती है हमारी। और आपको बस इतना ही देख लेना, इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं हम ट्रांसपोर्ट की तरफ। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में जो आपको पढ़ना है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन पे थोड़ा ध्यान दे देना आप। पेमेंट के टाइप देख लेना। WBM के बारे में थोड़ा पढ़ना, WMM के बारे में पढ़ लेना। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं फिर, इसमें केवल परमानेंट वे के जो कंपोनेंट होते हैं उसको पढ़ लेना, और हाईवे में आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। थोड़ा ज़्यादा का मतलब है सबसे ज़्यादा तो आपको सॉइल में पढ़ना है। क्वालिटी के वाटर के बारे में पढ़ लेना, सप्लाई कैसे होती है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है वाटर का। और उसके बाद में फिर सेवरेज सिस्टम के बारे में पढ़ना, और फिर आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है, और एयर पॉल्यूशन पढ़ लेना, और एक नॉइज पॉल्यूशन। एयर और नॉइज पॉल्यूशन को केवल बेसिक बेसिक आपको देख लेना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो पार्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें पहले हमारी सॉम दे रखी है इन्होंने, जैसे इलास्टिसिटी कांस्टेंट आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ना है, और स्ट्रक्चर में जाके केवल डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के बारे में ही आपको पढ़ना है। बाकी जब सॉम आप पढ़ेंगे तो उसमें बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ओवर हैंगिंग बीम हो, या कैंटिलीवर बीम हो, ये सब के आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ना है, फॉर रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन के लिए। स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ लेना इसमें,
बस इतना काफ़ी है, और एक टॉर्जन पढ़ लेना सौम्य। फिर हम सीटी की बात करते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको जो सीमेंट है, जितने भी आपके सीमेंट उनका यूज़ किया है, उनके एडवांटेज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्रीगेट की एडवांटेज, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज सब पढ़ना है। वर्केबिलिटी के बारे में, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये सब पढ़ने हैं आपको बस। फिर हम चलते हैं आरसीसी डिजाइन की तरफ। इतना ही आपका सिलेबस दिया है इन लोगों ने। आरसीसी डिजाइन में आप लोगों को शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिजाइन करनी है, सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम की, कैंटिलीवर बीम, टी बीम सब भी दिए, लेकिन आपको बस यही करना है। 1 वे स्लैब पढ़ लेना और 2 वे स्लैब पढ़ लेना। कॉलम के बारे में पढ़ लेना, रिटर्निंग वॉल के बारे में पढ़ लेना और वाटर टैंक, बस। और जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखो उन्होंने साफ साफ लिखा, आरसीसी डिजाइन क्वेश्चन में बी बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे आ सकते हैं। और लास्ट जो हुआ हमारा ये बच्चा है स्टील डिजाइन। इसमें इन्होंने ज़्यादा नहीं दिया, स्टील डिजाइन पढ़नी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बीम का, और बस इन दो का ही पढ़ना और एक प्लेट कटर का पढ़ना है, बस। ये आपका सिलेबस था एनएचपीसी का। अब आप कहेंगे सर आपका थंबनेल तो हमने देखा टीएचडीसी का भी, यानी कि एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है हमारा, ठीक। बस क्या है कि टीएचडीसी क्या करेगा, देखो एनएचपीसी तो एक ही एग्जाम लेगा और वो होगा सीबीटी। टीएचडीसी सीबीटी तो लेगा ही, जो सिलेबस है इसमें से ये 75% तो मार्क आपके सीबीटी से उठाएगा और 15% मार्क आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ। अब जो हमारी वीडियो आएंगी वो एसएससी जेई, एनएचपीसी, टीएचडीसी जेई और एक जो इस समय आपके जो चल रहा है डीडीए जेई, इनकी मिक्स पीवाईक्यू आएंगे। अब आपको कमेंट करके बतानी है कि मिक्स पीवाईक्यू कराऊं इनके या फिर चैप्टर वाइज लेके आऊं। आप लोगों को कमेंट में बताना है मिक्स कराऊं या चैप्टर वाइज लेके आऊं। तीनों के पीवाईक्यू हम करेंगे, आराम से डिटेल के साथ करेंगे, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है तो हम ये भी देखेंगे 4 ऑप्शन कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसके यूज होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।